नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना काल में पढ़ाई जहां रुकी है तो वहीं ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों की नहीं रुकी है और पढ़ाई निरंतर चलती रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कक्षा 11वीं का जो राजनीति विज्ञान है उसमें चैप्टर सेकंड है भारतीय संविधान में अधिकार। इसको आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में भारतीय संविधान में जो अधिकारों का उल्लेख है वो पूरा चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में अधिकार, पहले मुख्य बिंदु जान लेते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। अनुच्छेद 16(4) की बात करें, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नाजरबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि जिन लोगों पर विभिन्न अपराधों के आरोप हैं उन्हें भी पर्याप्त सुरक्षा मिले। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नौकरी नहीं दी जा सकती। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताइए कि सही है या गलत। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल करने के अधिकारों का वर्णन रहता है, तो ये बात सही है। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये बात सही है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, गलत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है।